type of silicate, structure of silicate and charge on the silicate. This is the part of the syllabus of IIT Advanced and JAM. So this is the basic part, that how many types of silicates can be there. तो इस वाले फॉर्मूले का नाम क्या है? ऑर्थोसिलिसिक एसिड. ऑर्थोसिलिसिक एसिड. बायो के अंदर हम इसे यूज करते, प्लांट के अंदर हम इसे यूज करते. अगर हमने इसके हाइड्रोजन बाहर निकाल दिए, हमने बाहर निकाल दिए तो ये सिलिकेट बन जानी है. अब इसमें तुम्हें ये दिख रहा कि सारे के सारे नॉन ब्रिज्ड, इसके अंदर जितने भी ऑक्सीजन है वो नॉन ब्रिज्ड ऑक्सीजन है. तो एक कॉन्सेप्ट ये है कि अगर नॉन ब्रिज्ड ऑक्सीजन है, तो उस पर -1 चार्ज है, और अगर ब्रिज्ड ऑक्सीजन है तो वहां पे 0 चार्ज है. यानी हम उन ऑक्सीजन के कंट्रीब्यूशन को काउंट ही नहीं करते जो ब्रिज ऑक्सीजन के जैसे काम कर रहे हैं. तो अगर हमने चार्ज काउंट करनी है तो उनके ही काउंट करने हैं जो नॉन ब्रिज्ड है या जो टर्मिनल किस्म के हैं. और इस छोटी सी कॉन्सेप्ट के ऊपर जब हमने ये जो टाइप्स हैं, इनके पॉपुलर टाइप्स भी है. जैसे यहाँ तो इन्होंने ऐसी सीधी चीज़ें लिख रखी है, ये जैम के अंदर करते हैं, लेकिन IIT एडवांस के अंदर इसके दूसरे नाम भी हैं. इनके कॉमन नेम भी IIT एडवांस के अंदर आते हैं. और उनके कॉमन नेम क्या हो सकते हैं? तो इसके कॉमन नेम ये पायरोसिलिकेट, इसे पायरोसिलिकेट लिखते, और Si4 को सोरोसिलिकेट लिखते, और Si6 को साइक्लिक सिलिकेट लिखते. तो कई बार ये लिखा होता और कई बार इस वाली बात के ऊपर वो डिस्कस करते. सीधा पायरोसिलिकेट करके बोला. अब उसके फॉर्मूले क्या है, ये तुम्हारी हेडिक है, उसे फाइंड आउट करना. तो यहाँ पे जो फॉर्मूले दे रखे हैं वो जनरली एडवांस के अंदर लिखा नहीं होता, वो वर्ड्स के अंदर बातें करते हैं. और अगर तुम्हें फॉर्मूला याद नहीं, मान लो उसने ये पूछा और तुमने सारी ऑब्जर्वेशन, सारी जो इन्फरेंस है वो इसके ऊपर निकाली, तो तुम खुद ही समझ सकते कि ये चीज़ें कितनी मुश्किल है. अब यहाँ पे एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट सी होती है कि इनके ऊपर जो चार्जेस निकाल रखे हैं ना, इन्हें काउंट कैसे करते हैं. तो यहाँ पे देख लो, एक ऑक्सीजन के ऊपर -2, तो 4 कितने हो गए ऑक्सीजन के ऊपर हो गए -8, और सिलिकॉन के ऊपर कितने हो गए भाई +4. ओवरऑल कितनी रहेगी -4. तो यहाँ पे -4 है. अब ये जो पार्ट है पेयर्ड सिलिकेट, इस वाली केस में कितनी होनी चाहिए? तो एक ऑक्सीजन के ऊपर -2 × 7 +2 × +4, तो 14 -14 + 8 6 नेगेटिव. तो ये पार्ट बहुत ही आसान है, कहीं पे भी तुम इस चीज़ को अप्लाई कर सकते. 18 है तो 18 2 जा 36 नेगेटिव होने चाहिए थे, +24 पॉजिटिव, तो आंसर कितनी आ गई -12. ये तुम कहीं भी अप्लाई कर सकते, ये तुम कहीं पे भी अप्लाई कर सकते. इस वाली जगह पे भी करा तो ये कितनी होगी भाई -6, तो ये -12 + 4 × 2, तो आंसर है -4. इस वाली साइड पे भी ऐसा ही है, आगे भी ऐसा ही है, एक्सेप्ट कि अगर तुम SiO2 के ऊपर जाते तो SiO2 के ऊपर एक अलग से कहानी है. कहानी का क्या मतलब है? कहानी तो फिर भी ठीक ही है. क्या है? ये +4 है और ये -4 है, तो आंसर 0 है. तो ये एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है सिर्फ इसमें सिलिकेट के अंदर. अगर हमने इसकी बात करी तो ये एक न्यूट्रल है, बाकी सबके ऊपर चार्ज होते हैं, और इसलिए ये कभी सवालों के अंदर आता भी नहीं. एडवांस के अंदर वो ये नहीं पूछने जाते कि SiO2 के ऊपर आप अपनी बातें बताएं, उसके बारे में पूछते नहीं. वो जिसके बारे में पूछते हैं वो बातें यहाँ पे. अब अगर तुम्हें इसकी थोड़ी सिंप्लीफिकेशन देखनी है तो तुम ये देख सकते हैं. अगर मान लो हमें ये प्रूफ करना हो कि इस पर 6 नेगेटिव चार्जेस कैसे आ गए, कहाँ से आ गए 6 नेगेटिव चार्ज, तो तुम ये देख सकते हैं ये जो बाहर की साइड पे है इनका -1 तो कन्फर्म है, इनके तो -1 कन्फर्म है. और जो एक ऑक्सीजन जो तुम्हें यहाँ पे दिख नहीं रही, यहाँ पे तो तुम्हें एक सिलिकॉन के साथ 1 2 3 दिख रहे, मगर होनी तो चौथी भी चाहिए, क्योंकि ये सारे के सारे sp3 हाइब्रिडाइज्ड होते, तो दिखनी तो पीछे भी चाहिए. वो पीछे दिख नहीं रही, जो दिख नहीं रही उधर भी एक यूनिट नेगेटिव चार्ज है. तो इस तरीके से हम इसकी जो वैलिडिटी है उसे प्रूव करते. यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे कह सकते हैं कि 6 टेट्राहेड्रल एक साथ आ गए. यहाँ पे 6 टेट्राहेड्रल यूनिट एक साथ है. यहाँ पे कह सकते हैं 2 टेट्राहेड्रल यूनिट एक साथ है. तो तुम्हें इस वर्ड का ध्यान रखना है. एक सिलिकेट खुद एक टेट्राहेड्रल यूनिट है,
और उसने पूछा कि इसके अंदर कितने टेट्राहेड्रल यूनिट्स है। अगर टेट्राहेड्रल यूनिट्स पूछा तो हमें इस तरीके से काउंट करने, और कितने SiO-Si बॉन्ड है तो फिर उसकी कहानी अलग है। हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि उसने SiO-Si पूछे या टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स पूछे। ज़्यादातर वो एडवांस के अंदर में इनसे और इसे डिफ्रेंशिएट कर देती है। तो तुमने क्या करा, तुमने पहले से डिसाइड कर रखा है तुम्हें क्या आंसर करना है। उसने कुछ भी पूछा हो, अगर इस तरीके की स्ट्रक्चर दे रखी, तुमने लिख दिया कि उसके अंदर 6 टेट्राहेड्रल है, लेकिन उसने पूछा क्या 6 टेट्राहेड्रल है या नहीं। उसने SiO-Si पूछा है। वो तुमसे पूछ सकते हैं कितने नॉन बॉन्डेड स्ट्रक्चर हैं, ये भी हो सकता है, कितने नॉन बॉन्डेड ऑक्सीजन है। तो ये तभी हो सकता है जब हमने थोड़ी सी प्रैक्टिस करी हो, बिना प्रैक्टिस के तो कुछ फायदा है नहीं। अब इस वाली पार्ट के अंदर जो सबसे बेकार सा पार्ट है वो है सिलिकॉन डाइऑक्साइड, और इसमें जो इंपॉर्टेंट सा एक ही सवाल हो सकता है कि इसके अंदर नॉन बॉन्डेड ऑक्सीजन कितने हैं, नॉन बॉन्डेड ऑक्सीजन कितने हैं। और इसका आंसर है, अगर नॉन बॉन्डेड ऑक्सीजन होते तो कोई चार्ज तो होता ना। अगर इसके अंदर कोई नॉन बॉन्डेड ऑक्सीजन होती तो इसके ऊपर कोई चार्ज भी होना था। अगर ये न्यूट्रल है, इट इंडिकेट्स दैट देयर इज नो नॉन बॉन्डेड ऑक्सीजन, ऑल आर बॉन्डेड इन द फ्रंट एज वेल एज इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। तो ये फ्रंट में भी है, साइड में भी है, पीछे भी है, आगे भी है, सारे साइड से ये पेयर्ड है। इसके अंदर कोई भी नॉन बॉन्डेड ऑक्सीजन है ही नहीं, दैट्स व्हाई चार्ज इज गोइंग टू बी 0। यहाँ पे इन्होंने कुछ एक टेक्निकल टर्म यूज करे, ये जेईई एडवांस के अंदर तो नहीं आता, ये जैम के अंदर आती है। ये उन्होंने Q1 से लेके Q4 तक डिवाइड कर रखा है, Q1 से Q0 से Q4 तक डिवाइड कर रखा है। अगर Q0 है तो यहाँ पे हमें से कहते हैं ये आइसोलेटेड स्ट्रक्चर है। यहाँ से आइडिया लगता है कि ये आइसोलेटेड है कि नहीं। अगर 1 है तो पेयर टेट्राहेड्रल है, अगर 2 है तो हमने रिंग या सिंगल चेन बना रखी है, अगर 3 है तो डबल चेन है। डबल चेन का मतलब भी वो साइक्लिक ही है, वो 3 डायमेंशनल है नहीं है ये नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पे उसे सीट भी लिखा है, डबल चेन भी लिखा है। तो ध्यान रखना, जब तक आखिरी पार्ट ना हो इसे छोड़कर बाकी सारे के सारे नॉन 3D है, इन्हें 3D नहीं मानते। तो ये 3D फ्रेमवर्क है एक ही आखिरी। तो एक 3D फ्रेमवर्क के बाकी जो 4 हैं वो नॉन 3D फ्रेमवर्क है। तो जैम के अंदर वो इस तरीके से पूछ रहे होते हैं, ये Q3 Q4 करके। बाकी आईआईटी एडवांस के अंदर उन्होंने इस तरीके का सवाल आज तक तो नहीं पूछा। कभी कभी सिलिकॉन के एप्लीकेशन भी पूछते हैं। तो एक तो ये कंस्ट्रक्शन मटेरियल के अंदर यूज करते क्वार्ज, दूसरी ये ग्लास मैन्युफैक्चरिंग के अंदर भी यूज करते, सेरेमिक्स के अंदर भी यूज कर रहे, रिफ्रैक्टरीज, क्योंकि इनकी हाई टेम्परेचर, ये जो हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है, ये हाई बीपी के कारण, हाई बॉइलिंग पॉइंट्स के कारण ब्लास्ट फर्नेस की जो दीवारें होती है वो रिफ्रैक्टरीज की है। तो ये तुम्हें जो डी ब्लॉक एलिमेंट है वहाँ भी अगर हम आयरन की एक्सट्रैक्शन की बात करें तो उस वाली साइड पे भी हमने इस वाली चीज़ को नोटिस करा है। और ये इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि सिलिकेट्स की हाई बॉइलिंग पॉइंट होती है। इसके बाद ये फिलर और एक्सटेंडर की तरह यूज करते हैं। तो कई बार मेडिकली इसकी रिक्वायरमेंट भी होती है, और कई बार हम सिर्फ एक आर्टिफिशियल सेंस ऑफ ब्यूटीनेस के अंदर ऐसी चीज़ें करते हैं। तुमने देखा होगा कई लोग अपने लिप्स को बाहर निकाल लेते, अंदर कर लेते, इस तरीके की हरकतें करते रहते। तो ये जो मतलब जो नेचर ने दे रखी है उससे छेड़छाड़ करने का जो काम है वो इससे करते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि सिलिकेट्स ब्लड के साथ रिएक्ट नहीं करता। और ये भी एक आंसर है कि ये जो ब्लड है या जो बॉडी पार्ट्स हैं उनके साथ ये रिएक्ट नहीं करते। बॉडी के प्रोटीन के साथ, एमिनो एसिड के साथ, फैट के साथ, ग्लिसरील्डिहाइड के साथ, इनमें से किसी के साथ ये रिएक्ट नहीं करते। इसके कारण हम इसे अपनी बॉडी के अंदर फील करते। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम छोटी सी है, ये नहीं करती। ये आज की रिसर्च है। आज से 20 साल बाद अगर पता चला कि ना जी ये तो रिएक्ट तो करती, तो फिर कहानी कुछ और हो सकती है। और इसके अलावा जो चीज़ यहाँ नहीं लिखी है वो है कैटलिस्ट। इसे कैटलिस्ट के अंदर भी यूज करते हैं। छोटा सा पार्ट है, जे एडवांस के अंदर ज़्यादा एक सवाल आते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर, और जैम के अंदर भी एक ही आते हैं। लेकिन तुम्हें इसे डिटेल्स में पढ़ना है। स्ट्रक्चर तुम्हें खुद से एक बार ड्रॉ करनी चाहिए, और ये सोच के मत जाना कि इसे रट्टा मार के लिखा जा सकता है, क्योंकि जो सवाल होते हैं वो स्ट्रक्चर के अंदर से आते हैं। और अगर तुम्हें स्ट्रक्चर दिमाग में बिल्कुल क्लियर नहीं है तो तुम इसके गलत आंसर ही लिखोगे। Make sure to follow me on Telegram, Instagram. ID has been provided here. And don't forget to like, subscribe, share the content. We'll see you soon in the next video. Till then, be consistent, be focused.